Everyone, welcome back to my channel Study with Aditi. In today's video we are going to discuss about western philosophies. Okay, if you are new to my channel then please subscribe it, and if you like the video then share it with your friends. In today's video we are only going to discuss about idealism, and then in next videos we are going to discuss about pragmatism and naturalism. Okay, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती हैं एंड इसमें हम पूरे जो हमारा 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसे बीएड में कैसे अटैम्प्ट करना है, एंड एमएड की अगर आप एंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं या एचपी टेट सी टेट इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहेगा, तो उस वे से हम इसे डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने इसमें सिर्फ आइडियलिज्म के बारे में ही बात करूँगी, उसके मीनिंग, प्रिंसिपल, एम ऑफ एजुकेशन, स्कूल, करिकुलम, रोल ऑफ टीचर, हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। या आपको सिंगल आइडियलिज्म पे क्वेश्चन आता है तो उसको आप किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे, वही चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बट आगे की वीडियोज़ में हम नेचुरलिज्म और प्रेगमेटिज्म को वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे। तो इसलिए अगर आपको वीडियो ये एंड तक देखिएगा, पसंद आएगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, देन इफ़ वी टॉक अबाउट आइडियलिज्म तो इसके जो फादर थे वो प्लेटो थे। ठीक है, एंड वो स्टूडेंट थे सॉक्रेट्स के। ठीक है, अब सॉक्रेट्स कौन थे? वो ग्रीक फिलोसफर थे, फाउंडर थे वेस्टर्न फिलॉसफी के, और एरिस्टोटल जो थे वो स्टूडेंट थे प्लेटो के। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इन चीज़ों में, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको डिस्कस करनी है इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, कि आइडियलिज्म के फादर कौन थे? प्लेटो थे। ठीक है, और प्लेटो स्टूडेंट किसके थे? सॉक्रेट्स के, और जिसके वो स्टूडेंट थे वो था कौन? ग्रीक फिलोसफर, फाउंडर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट द मीनिंग, तो मीनिंग आइडियलिज्म ड्राइव फ्रॉम वर्ड आइडिया। आइडियलिज्म वर्ड से ही क्लियर है, आइडिया मीन्स द रियलिटी ऑफ एवरीथिंग लाइज इन आइडिया, कि हर एक चीज़ का जो सच है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड के थॉट्स में या आइडियाज़ में ही छिपा है, ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में। अगर हम आगे बात करेंगे नेचुरलिज्म और प्रेगमेटिज्म के तो हमें समझ आएगा कि इस डेफिनेशन को प्रॉपर्ली कैसे डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर अब अभी की बात करें तो मतलब कि ये है कि अगर हमारे हाथ में एक पेन है मान लो, ठीक है, तो मटेरियल थिंग्स का कोई रोल नहीं है, हमारे आइडियाज़ हैं जिसके थ्रू मटेरियल थिंग्स या हर एक चीज़ क्रिएट हुई है। ठीक है, और फोकस करता है मॉरल और स्पिरिचुअल रूल्स पे। ठीक है, तो आइडियलिज्म है क्या? आइडियाज़, रियलिटी है हर चीज़ की, कहाँ? हमारे आइडियाज़ में, हमारे थॉट्स में। देन इफ़ वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल, तो मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल जो है बेसिक सी लाइनें लिखी हुई हैं जिन्हें मैं डिस्कस करूँगी, बट अगर आपको ये आइडियलिज्म का क्वेश्चन 16 मार्क्स में आता है तो आपको इन प्रिंसिपल को इलेबोरेट करके लिखना है। बट अगर आपको ये तीनों चीज़ें 16 मार्क्स में इकट्ठी पूछ ले, लाइक आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें इस तरह से ही डिफ़ाइन करनी है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी उतना नहीं होता और पेजेस भी कम होते हैं। ठीक है, तो स्पिरिट एंड माइंड, कि हमारे जो थॉट्स हैं उन्हीं से ही सब कुछ क्रिएट होता है, हमारा जो माइंड है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैन इज स्पिरिचुअल एंड हिज थॉट आइडियाज मेक मटेरियल वर्ल्ड, कि आदमी की सोच ही हर एक चीज़ को क्रिएट करती है। गॉड इज सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, और उसमें जो नॉलेज आएगा वो कौन देगा? गॉड देगा। ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्स, की यूनिवर्सल ट्रुथ पे ये बेस्ड है, हमें यूनिवर्सल जो ट्रुथ है उनको माइंड में रख के चलना है। अगर इसकी एम ऑफ एजुकेशन की बात करें, कि अगर आइडियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन दी जाए तो कौन कौन से एम्स हैं जिन्हें अचीव करना है, कौन कौन से एम हैं जो इम्पॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज़ सेल्फ रियलाइजेशन, कि बच्चे को या चिल्ड्रन को अपने अंदर की सेल्फ रियलाइजेशन हो, कि उसे पता हो उसमें क्या है, मतलब नॉलेज है, उसमें क्या करने की कैपेसिटी है, क्या वो किस चीज़ के लिए वो कैपेबल है। ठीक है, तो सेल्फ रियलाइजेशन होती है बच्चे को। डेवलपमेंट ऑफ फुली इनटू स्पिरिचुअल, ठीक है, कि उसमें स्पिरिचुअल जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं वो भी प्रॉपर्ली डेवलप हो जाएंगी। ट्रांसमिशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, कि जब बच्चा आइडियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन लेगा तो वो ट्रांसमिट करेगा, प्रमोट करेगा कल्चर थिंग्स को। ठीक है, प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर होली लाइफ, एंड होली लाइफ की
आपकी इंडिविजुअल की प्रेपरेशन हो पाएगी। अब करिकुलम किस तरह का होना चाहिए आइडियलिज्म में, तो उन्होंने कहा था कि बच्चे को मेंटल एक्सपीरियंस मिल जाए, इंटेलेक्चुअल उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो, हेल्थी लाइफ मिले, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। और ऐसे करिकुलम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, गेम्स, स्पिरिचुअल। एक जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इनके करिकुलम में दैट इज़ स्पिरिचुअल, कि ये जो सब्जेक्ट है ऐड होना चाहिए जिससे बच्चे को नॉलेज मिले। मेथड ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग के कौन कौन से मेथड आइडियलिज्म में यूज़ किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ क्वेश्चन मेथड, बच्चे से क्वेश्चन पूछें। डिस्कशन मेथड, बच्चे से डिस्कस किया जाए हर एक चीज़ को, इंस्ट्रक्शन दी जाए। और प्ले वे मेथड, ठीक है। देन इफ़ वी टॉक अबाउट डिसिप्लिन, तो उन्होंने कहा था कि रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए फ्रीडम पे। ये नहीं कि बच्चा अपनी आज़ादी से कुछ भी कर सके, नहीं, उसे थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, कल्चरल वैल्यू समझनी चाहिए। इनर डिसिप्लिन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, बच्चे को अपनी मर्यादा, अपने आदर्श के बारे में पता होना चाहिए। कल्टीवेशन ऑफ हायर वैल्यू ऑफ लाइफ थ्रू मॉरल एंड रिलीजियस, उसे ऐसी इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए जिसके थ्रू उसके अंदर हाई वैल्यू की कल्टीवेशन हो। देन रोल ऑफ टीचर, टीचर को क्या माना गया था आइडियलिज्म में, तो टीचर को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है आइडियलिज्म के, कि लाइक स्कूल में अगर टीचर नहीं है तो स्कूल की कोई वैल्यू नहीं है। टीचर को एक गुरु, एक आचार्य माना गया था, और स्पिरिचुअल गाइड माना गया था जो बच्चे के अंदर स्पिरिचुअल थॉट्स को क्रिएट करेगा, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट द स्कूल, स्कूल कैसा होना चाहिए, तो स्कूल एक मंदिर की तरह होना चाहिए और ऐसा जॉयफुल प्लेस होना चाहिए, उसमें जॉयफुल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो बच्चा जो है वो वहाँ पर रह के इंजॉय करे, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट मीनिंग, प्रिंसिपल, एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग, डिसिप्लिन, रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल, जो कि काफ़ी सिंपल वे में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग वे में आता है तो इसको आप इलेबोरेट करके लिखें, एंड अगर शॉर्ट वे में आता है तो इतना काफ़ी है आपके पेपर के लिए। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो बेसिकली आपको इसके प्रिंसिपल, इसका जो मेन एम ऑफ एजुकेशन है, उन चीज़ों को माइंड में रखना है। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई वीडियो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।